नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। जिसकी उम्मीद, जिसकी आशंका हमने पिछले वीडियो में जताई थी, वही उम्मीद वो आशंका पूरी तरह से सही साबित हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। हमने बताया था आपको कि जिस प्रकार से लंदन मामले को लेकर संसद में आवाज बुलंद किया जा रहा है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग लगातार उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं, वो बात अब सच साबित हो गई। हालांकि हम एक दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं, किसी प्रकार की व्यस्तता के चलते हम तत्काल टिप्पणी आपके पास तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन आज हम जो आपसे बताने जा रहे हैं वो काफी अहम है। जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर 2 साल के सजा उनको सुनाई गई और इसके आनन फानन में ही उसी दिन रात में ही विशेष बैठक के बाद स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दिया। वो अगर कांग्रेसियों के विपक्षियों के हिसाब से देखा जाए तो लोकतंत्र के ऊपर काला दाग लग गया है। हम आपको बताएं कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी, आज की बात नहीं करूं, जब इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी की सत्ता समाप्त हुई और केंद्र की सत्ता पर मोरारजी देसाई, जब वैसे जनता दल की सरकार बनी थी और वहां पे मोरारजी देसाई तब प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उस समय चौधरी चरण सिंह से और इंदिरा गांधी जी से काफी टसल चल रहा था उस जमाने में। और जैसे ही सत्ता में बैठे वैसे चौधरी चरण सिंह ने एक नोटिस जारी कर दिया इंदिरा गांधी को और कहा गया कि आप तत्काल घर खाली कर दीजिए, जिस बंगले में आप रह रही हैं उस बंगले को तत्काल खाली कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने वो नोटिस लिया, उस नोटिस को बाद में अन्य लोगों को दिखाया और कहा कि हम किस तरह से खाली कर दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है और जब घर नहीं तो हम आखिर जाएंगे कहा, क्या सड़क पे रहेंगे। ये बात उन्होंने चंद्रशेखर जी, जो कि उस समय जो उसके संयोजक भी थे पार्टी के और अध्यक्ष भी थे, उनसे ये बात कही। चंद्रशेखर जी ने तत्काल चौधरी चरण सिंह को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो आपने किया ये गलत है। राजनीति अपनी जगह के ऊपर, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह का मतभेद नहीं करना चाहिए कि किसी को बदले की भावना से कार्रवाई किया जाए। चौधरी सिंह ने उस पर थोड़ा सा ना नुकुर किया तो चंद्रशेखर जी ने उनको कस के डांट पिलाई थी। बाद में चंद्रशेखर जी ने तत्काल मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री थे उस जमाने में, उनको फोन किया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मोरारजी देसाई ने तत्काल चौधरी चरण सिंह को बुलाया और उनसे कहा कि यह गलत है, इस तरह की बदले की भावना नहीं की जानी चाहिए और आखिरकार बाद में नोटिस को वापस ले लिया गया। ये उस समय की राजनीति थी। राजनीतिक लड़ाई अलग थी और बदले की भावना से काम उस समय नहीं किया जा रहा था। एक और घटना आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो जब हटे तो उनकी यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने। बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर के बनने के 1 हफ्ते बाद बनारस गए और वहां पे जब गए तो उन्होंने उस समय बनारस जो डीएम थे, तत्कालीन डीएम, उनको उन्होंने बुलाया। डीएम बनारसी दास जी से मिलने के लिए नहीं गए तो बनारसी दास जी ने फोन किया नारायण दत्त तिवारी जी को, कहा कि आपके जो डीएम हैं वो मुझसे मिलने नहीं आए, मैंने उनको बुलाया। नारायण दत्त तिवारी जी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीएम को तलब कर लिया सीएम हाउस में और उनको कस के डांट पिलाई और कहा कि अगर बनारसी दास जी आज मुख्यमंत्री नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे मिलने ना जाए, उनकी बातें ना सुने। और फिर 6 महीने तक डीएम को डीएम का पद नहीं मिलने पाया, उनको वहीं पर अटैच कर दिया गया। ये उस समय की राजनीति है और आज की राजनीति में काफी कुछ बदलाव हो चुका है। राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह में फंसे थे, उम्मीद की जाती शायद उस चक्रव्यूह से वो बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकल नहीं सके और आखिरकार चक्रव्यूह में फंस गए और उनके ऊपर 2 साल की सजा सुनाई गई और उनके जो सदस्यता थी, सदन की सदस्यता, वो जो उम्मीद थी कि समाप्त कर दी जाएगी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार का राजनीतिक सफर समाप्त हो चुका है? क्या मजबूती के साथ गांधी परिवार एक बार फिर से राजनीति के मैदान में उतरेगा या फिर एकदम किनारे कहीं चला जाएगा और गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगे? क्या ऐसा संभव है? फिलहाल जो संभावना सामने नजर आ रही है, उस वक्त मौजूदा समय में देखा जाए समूचा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से सत्ता पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है और पूरी तरह से हमलावर, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ने दिया जाएगा। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन जिस तरह से बदले की भावना से इस समय कार्य किया जा रहा है और सारे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही, कोई जेल जा रहा है, किसी की सदस्यता समाप्त हो रही है तो किसी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। ये सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर ही हो रहा है, सत्ता पक्ष के किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया सकता है कि फिलहाल 2024 का जो चुनाव है,
तब तक आते आते न जाने कितने विपक्षी दल जेल में होंगे या फिर उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया गया, उनकी बोलती को बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। अब इजाजत दीजिए रहबर तिवारी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।